वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई सागर में बड़ा हमला कर दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी वाली नाव पर हमला किया, जिसमें पहली बार कुछ लोग जिंदा भी बच गए। इस तरह की घटनाओं से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अवैध राष्ट्रपति भी करार दिया है। बता दें कि ये हमला अमेरिका की अब तक की छठी ऐसी कार्रवाई है। पहले सितंबर से वेनेजुएला के पास 5 हमलों में कम से कम 27 लोग मारे गए थे, जहां नावें पूरी तरह से तबाह हो गईं और कोई सर्वाइवर नहीं बचा। हालांकि ताज़ा मामले में सर्वाइवर्स बचे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने पहले इन हमलों के वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, लेकिन ड्रग्स के सबूत नहीं दिखाए थे। अमेरिका का दावा है कि ये स्ट्राइक्स नार्को टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ हैं, जो वेनेजुएला से कोकीन अमेरिका भेज रहे हैं। ट्रंप प्रशासन कहता है कि अमेरिका पहले से ही इन ग्रुप्स के साथ युद्ध में है, इसलिए ये वैध है। लेकिन कानूनी एक्सपर्ट्स और डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ और वॉर लॉ के खिलाफ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कहती हैं, यानी बिना ट्रायल के हत्या कर देना। इन हमलों के साथ अमेरिका ने कैरिबियन में अपनी ताकत बढ़ाई है। गार्जियन और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, F-35 फाइटर जेट्स, एक न्यूक्लियर सबमरीन और करीब 6500 सैनिक तैनात हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी बताती हैं कि इन आइलैंड्स के आसपास एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ गई है। हाल ही में 3 B-52 बॉम्बर्स ने वेनेजुएला के पास उड़ान भरी, जो शो ऑफ फोर्स माना जा रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका वेनेजुएला के रिश्ते को और खराब कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप के अनुसार मादुरो एक अवैध शासन चला रहे हैं और वेनेजुएला की जनता का वैध प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रंप ने बुधवार को खुद कंफर्म किया कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन चलाने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं, हम समुद्र के रास्ते रोक चुके हैं, अब ज़मीन पर भी देख रहे हैं। इससे काराकास में अफवाहें तेज हो गई हैं कि अमेरिका मादुरो को हटाने की साजिश रच रहा है। वेनेजुएला ने इन हमलों को अवैध बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल को पत्र भेजा। UN राजदूत ने मांगा कि काउंसिल अमेरिकी स्ट्राइक्स को गैर कानूनी घोषित करे और वेनेजुएला की संप्रभुता का समर्थन करे। वेनेजुएला ने कहा कि ये हमले रीजनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। बता दें कि वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्जाम अमेरिका का बहुत पुराना है। ट्रंप के पहले टर्म से मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा जाता आ रहा है। UN के अनुसार वेनेजुएला कोकीन का बड़ा रूट है, जो अमेरिका पहुंचकर एक क्राइसिस बढ़ा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर ड्रग स्पेसिफिक रूट से आते हैं। ट्रंप का फोकस वेनेजुएला पर इसलिए भी है क्योंकि वहां दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व हैं। जनवरी में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होते ही उन्होंने वेनेजुएला पर सख्त रुख अपनाया है। अब सवाल यह है कि क्या ये तनाव आगे जाकर रुकेगा या बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि मिलिट्री बढ़ोतरी से रीजन में माइग्रेशन, टेररिज्म और युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।